हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 और आज आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ द लास्ट वीडियो और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में अटैच कर दूंगी, आप उसका प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डू गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हेल्प माई चैनल ग्रो। दैट्स ऑल। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। नाउ एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप में हमेशा हमने देखा है कि एटीट्यूड ABC जो कॉम्पोनेंट होते हैं एटीट्यूड के, हम सेम तरीके से बिहेव करते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च के थ्रू ये पता लगाया है कि हर बारी हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं भी है। ठीक है, सो देयर वुड कंसिस्टेंसी होने के लिए जो हम सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, कॉग्निशन है, और जो हमारा बिहेवियर है उसमें कंसिस्टेंसी होने के लिए, मतलब वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करें, ऐसा होने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। जैसे कि एटीट्यूड का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर एटीट्यूड कमज़ोर है, मतलब पेरीफेरी पे है और सेंट्रलिटी पे नहीं है, तो फिर बहुत जल्दी वो एटीट्यूड चेंज हो सकता है। हमने सेंट्रलिटी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। सो अगर वो एटीट्यूड सेंटर प्लेस करता है, मतलब बिल्कुल आपका मेन उस पे है, ना कि पेरीफेरी पे नहीं है, तो एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब। ठीक है, और वैसे ही आप उसी कंसिस्टेंसी में बिहेव भी करेंगे सेम डायरेक्शन में। द पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज और हर एटीट्यूड। अगर आप अपने एटीट्यूड के लिए अवेयर है कि हाँ, ऑनेस्टी मेरा एक एटीट्यूड है, ये बिलीफ सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, वहीं से हमारा एटीट्यूड आया, तो आप खुद भी ऑनेस्ट रहते हैं, लोग भी आपके साथ ऑनेस्ट बिहेव कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और आपकी ऑनेस्टी, आपको डिसऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर हम अवेयर हैं कि हाँ, मेरा एटीट्यूड ऐसा है किस चीज़ के लिए, ठीक है, काम को लेके मेरा और एटीट्यूड ऐसा है, देन देर इज़ अ वेरी लिटिल और नो एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, सोसाइटी का प्रेशर नहीं है कि ऐसे बिहेव करना है, फ्रेंड सर्कल का, पीयर ग्रुप का प्रेशर नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है, ठीक है, ऑल्दो आपका एटीट्यूड बिलीफ सिस्टम कुछ और है लेकिन आपको बिहेव करने के लिए कुछ और कहा जा रहा है, अगर इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर आपका जो एटीट्यूड कंसिस्टेंट होगा, जैसे आपके कॉग्निशंस है, थॉट्स हैं, वैसे ही आपका बिहेवियर होगा। Then fourth condition is the person's behavior is not being watched or evaluated by other. अगर आपका बिहेवियर कोई और वॉच नहीं कर रहा, इवेल्युएट नहीं कर रहा, तो आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपका बिहेवियर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अच्छा नहीं है, ठीक है, या आप बेगर्स के साथ, मान लीजिए जो जैसे भिखारी हैं, जो भीख मांगते हैं, बेगर्स के साथ आप तमीज़ से पेश नहीं आते, लेकिन आपको पता है कि आपको ऑब्जर्व कर रहा है कोई, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, तो आप नहीं दिखाना चाहते कि आप बदतमीज़ हैं इन लोगों के साथ, या ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करते, या तो आप क्या करेंगे, शायद उनको चैरिटी भी दे दें। चाहे आप बिलीव करते हैं, चाहे आप ये मानते हैं कि नहीं यार, भिखारियों को भीख देने से ना हम उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं, वो काम नहीं ढूंढेंगे, वो भीख ही मांगेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये ईजी काम है, लोगों के पीछे पड़ जाओ, भीख मांगना शुरू कर दो, तो कुछ ना कुछ तो लोग दे ही देते हैं। और कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें खाना, अच्छा चलो पैसे मत दो, खाना खिला दो, तो बस आते जाते लोगों को बोल देते हैं हमें ये खिला दो, हमें वो खिला दो, हमें ये खिला दो, तो पेट तो भर ही रहा है, क्या ज़रूरत है काम करने की। अगर आपका एटीट्यूड ये है कि इन लोगों को पैसे नहीं देने चाहिए, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका सेंट्रलिटी है, ये आपका एटीट्यूड है, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत जेनरस है, जो चैरिटी करता है बहुत ज़्यादा, और आपको पसंद है, लेट्स से, ठीक है, आपका क्रश है या आपको पसंद है वो पर्सन, आप नहीं चाहते कि वो पर्सन आपके बारे में ऐसा कुछ सोचे कि भाई ये तो बड़ा कंजूस इंसान है, क्या हो गया अगर 10 रुपए दे दिए तो, या क्या हो गया अगर हम चाट पकौड़ी खा रहे हैं, उसको भी हमने गोलगप्पे का एक वो खिला दिया, तो आप क्या करेंगे, अपने एटीट्यूड के अगेंस्ट बिहेव करेंगे। जो आपका एटीट्यूड है आप वैसे बिहेव नहीं करेंगे, बट यू विल बिहेव इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। ठीक है, सो जब हमें कोई इवेल्युएट कर रहा होता है, हमें पता है कि ये पर्सन हमारे बारे में कुछ मन में एक कंसेप्ट बना लेगा, एक धारणा बना लेगा हमारे बारे में कि ये ऐसा है, या मैं नहीं दिखाना चाहता कि मैं भिखारियों को ठीक से ट्रीट नहीं करता, या मैं बिल्कुल भी बहुत कंजूस हूँ, 10 रुपये नहीं दे सकता, तो हम क्या करेंगे, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेंगे। हमारा एटीट्यूड तो कुछ और है, लेकिन पता है कि वी आर बीइंग वॉच्ड और वी आर बीइंग इवैल्यूएटेड, अपना एटीट्यूड, हम बिहेवियर चेंज कर देंगे, तो वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ठीक है, नाउ द पर्सन थिंक्स दैट द बिहेवियर वुड बी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस एंड देयरफॉर इंटेंट्स टू एंगेज इन देन बिहेवियर। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हमें लगता है कि हमारा जो बिहेवियर है उससे एक पॉजिटिव
इम्पैक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, तो हम तब उस अपना जो बिहेवियर है उसमें एंगेज करते हैं, ठीक है। तब हमारे उसमें कंसिस्टेंसी, फॉर एग्जांपल जैसे हमें लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं कंजूस हूँ या मैं जेनरस नहीं हूँ या मैं लोगों का हेल्प नहीं करता, लेकिन बात ये है कि मैं ये मतलब छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको भीख मांगने में लगा दिया। अरे तुम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन लेते, वहाँ तो पढ़ाई फ्री है। तुम क्या कहते हैं, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। अभी मैं इसको बोलूँगा ना कि अच्छा चल ठीक है, मेरे बैग्स उठा के मेरी गाड़ी में रख दे, ठीक है, मेरे शॉपिंग बैग्स उठा के बस ये रही मेरी पार्किंग में मेरी गाड़ी है, मेरे साथ पार्किंग तक चल और मेरी गाड़ी की डिक्की में ये बैग रख दे, मैं तेरे को 10 रुपये दे दूंगा। तो काम नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। तो मैं इनको भीख इसलिए नहीं दे रहा, मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर काम करने की इच्छा जागृत हो। मैं चाहता हूँ कि ये लोग सोचे इस बारे में कि हमें कोई भीख नहीं देता, भीख मांगना इज़ नॉट गुड। तो हमें मेहनत करके पैसा कमाना है, चाहे हम छोटा सा ही काम करें, चाहे हम फूल बेचें, चाहे हम पेन बेचें, चाहे कुछ भी करें। जैसे आपने देखा होगा बहुत बारी कि वो बोलते हैं कि 10 रुपये के 3 पेन ले लो, 10 रुपये के 2 पेन ले लो, अच्छा चलो फ्लावर ले लो, ये ले लो। या ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रुक जाती है तो कपड़ा लेके गाड़ी साफ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर से एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तब आप फिर यू टेंड टू एंगेज इन दैट बिहेवियर, उस तरीके के बिहेवियर में इंडल्ज होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से पॉइंट्स थे, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। नाउ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस होते हैं हमारे नेगेटिव एटीट्यूड्स, नेगेटिव किसके लिए? टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे माइनॉरिटी ग्रुप है, दलित ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, किसी भी एक ग्रुप के लिए सोसाइटी में हमारा अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड है तो वो प्रेजुडिस है। इसका थॉट प्रोसेस, इसका जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, ठीक है, जो ABC एटीट्यूड का कंपोनेंट होता है उसमें जो C कंपोनेंट है थॉट वाला, वो होता है स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। तो मतलब स्टीरियोटाइप्स बनाना किसी के लिए, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ आइडियाज। क्लस्टर मतलब बहुत सारे हमारे आइडियाज होते हैं, ठीक है। ये हमारी आइडियाज की पोटली है और इसमें बहुत सारे छोटे 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 मिला के हमने बहुत सारे आइडियाज बना रखे हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, ठीक है। प्रेजुडिस यहाँ होगा तो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होगा। स्टीरियोटाइप कर देना किसी को कि अच्छा ये ग्रुप वाले लोग ये तो ऐसे ही बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बहुत वेग सा एग्जाम्पल है बट आप इससे रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के हाथ में बुक्स देखते हो, चश्मा वश्मा लगाते हो, पहले, अब तो चश्मा बहुत कॉमन हो गया है, सबने चश्मा लगा रखा है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, लेकिन पहले जब इतना कॉमन नहीं होता था और लोग, एक टाइम ऐसा भी था, मतलब जब 20-30 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि लोग शर्म महसूस करते थे चश्मा लगाने में कि अरे इसकी आंखें कमजोर हो गई हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था, जब कोई चश्मा वश्मा लगाता था तो हम कहते थे क्या बात है, बहुत पढ़ाकू है, एकदम उसको गीक लोग बोलते हैं, है ना, कि मतलब नर्ड, नर्ड कहते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है ना, तो मतलब ऐसे उनको बोलते हैं हम नर्ड हैं या गीक लुक है। गीक लुक मतलब कि आपने चश्मा वश्मा लगा रखा है और खूब आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो क्या, मतलब हाथ में बुक्स, चश्मा, ये वो, पॉनीटेल एकदम, मतलब कोई फैशन नहीं, सादा सिंपल। तो ऐसे लगता था क्या बात है, कोई पढ़ाई वढ़ाई है। आज भी हम कई बारी लड़के लड़के आपस में एक दूसरे को कई बारी लोग छेड़ते हैं ना कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है और कुर्ता पजामा पहना हुआ, क्या बात है भाई, दिल विल टूट गया क्या, शायर बन गए हो क्या। तो मतलब क्या स्टीरियोटाइप कर दिया कि मतलब शायर तो ऐसे ही होते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी होती है, कुर्ता पजामा पहना पहना होता है, एक झोला लटकाया होता है, वो तो शायर वायर ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसी पर्सनालिटी होती है उनकी। तो आपने स्टीरियोटाइप कर दिया, एक अपने आइडिया में बांध दिया कि ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब शायर जो लोग होते हैं वो सूटेड बूटेड नहीं हो सकते, पैंट नहीं पहन सकते, वो तो कुर्ते पजामे घूमते हैं दाढ़ी वाड़ी बना के बढ़ा के, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप करना। Now, stereotypes consist of undesirable characteristics about a target group. Stereotype में ऐसे characteristics नहीं होते जो हम desire करते हैं, undesirable characteristics होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई चश्मा लगाना नहीं चाहता था, तो अगर चश्मा वश्मा लगता था तो मतलब ठीक नहीं मानते थे कि क्या यार, मतलब इतनी छोटी सी एज में चश्मा लग गया,
बुजुर्ग होके लगता है ये तो मतलब 50-60 के हो जाओ उसके बाद जाके कहीं। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप में अनडिज़ायर ऐसी चीज़ें, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम डिज़ायर नहीं करते, हम नहीं चाहते उस टारगेट ग्रुप में। एंड फिर उनसे दे लीड टू नेगेटिव एटीट्यूड। फिर नेगेटिव हमारा थॉट प्रोसेस होता है, कॉग्निशन होता है, जिसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ग्रुप। अब इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया एटीट्यूड में ए, बी, सी कंपोनेंट होता है। तो ए कंपोनेंट होता है अफेक्टिव, यानी कि इमोशन, दिल बना लो यहाँ पे। ठीक है, इमोशन का क्या है, डिसलाइक और हेट्रेड। मतलब अगर आपका थॉट, यहाँ पे ब्रेन बना लो, ठीक है, तो थॉट कॉग्निटिव अगर आपके लेवल पे आपने सोच लिया, प्रेजुडिस कर लिया, तो स्टीरियोटाइप कर दिया, एक पर्टिकुलर उसमें बांध दिया आपने कि ये इसी तरीके के इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि नेगेटिव अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उससे क्या होगा, जब आपने इससे आपको डिसलाइक होगा, हेट्रेट होगी, नफरत पैदा होगी, मतलब आप उनको पसंद नहीं करोगे। और बिहेवियर में क्या होगा, जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो आपका बिहेवियर कैसा होता है, डिस्क्रिमिनेशन वाला। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, लेस पॉजिटिव तरीके से बिहेव करना। आप उनकी तरफ ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगे, बल्कि नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो तो नेगेटिव ही आपका बिहेवियर भी होगा। 2 3 5 ये लो हाथ बना दिया, ठीक है। सो कॉग्निटिव अफेक्टिव पे कभी भी जब भी आप, अगर आपको अफेक्टिव याद नहीं रहता कि इट मीन्स इमोशन, तो इसलिए वहां पे मैंने दिल बना दिया कि आपको हमेशा याद रहेगा अफेक्टिव कंपोनेंट मतलब इमोशनल कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है जी। तो ये होता है, जब भी आप किसी के लिए स्टीरियोटाइप बनाओगे, उनको बांधोगे एक उसमें, तो डेफिनेटली आपको डिसलाइक होगी, आप उनको पसंद नहीं करते, और पसंद नहीं करते जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते उनके साथ हम कम पॉजिटिव तरीके से बिहेव करते हैं। नाउ सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव शोन दैट प्रेजुडिस हैज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ऐसे जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी अपनी रिसर्च करते रहते हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका फाइंड आउट करते रहते हैं रीजन। तो उन्होंने पता लगाया कि प्रेजुडिस होने के कुछ रीजंस है, कुछ सोर्सेज है, कहाँ से कहाँ से रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो पहला है लर्निंग। दिस इज द फर्स्ट वन। लर्निंग क्या मतलब, जैसे हम बाकी बिहेवियर और एटीट्यूड सीखते हैं, ऐसे ही हम प्रेजुडिस करना भी सीखते हैं। कहाँ से, अब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कोई सिखाता नहीं है कि ये हमसे छोटे हैं, या नीची जाति के हैं, या ये दलित हैं, या इनके साथ उठो नहीं बैठो नहीं। वो कैसे देखता है, वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है कि मेरे पेरेंट्स जो है घर पे जो मेड है या जो सर्वेंट है उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, वैसे ही वो भी पेश आने लगता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू होता है, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। कई बारी हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी होता है। कई बारी ऐसा हुआ कि आपने जाके बच्चे ने या किसी ने अपने से छोटे ग्रुप, ऐसे गरीब के बच्चे के साथ, भिखारी के बच्चे के साथ, किसी के साथ मतलब ऐसे जाके गले मिल लिया या खेलना शुरू कर दिया, तो मम्मी डांटती है ना, क्या कर रहे थे तुम वहां पे, डर्टी क्ले ये वो। तो उसको पनिशमेंट मिला, उसने ऐसा किया तो उसको पता चला, अच्छा जो ऐसे डर्टी क्लोथ्स पहनते हैं, डर्टी बन के रहते हैं, उनके साथ मुझे मिक्सअप नहीं होना, उनके साथ मुझे उठना बैठना नहीं है, उनके साथ मुझे खेलना नहीं है, अपने टॉय शेयर नहीं करने। तो इस तरीके की लर्निंग हो जाती है बच्चे की पनिशमेंट और रिवॉर्ड के थ्रू। ठीक है, और जब मैं लेकिन पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलता हूँ तो मम्मी मुझे कुछ नहीं कहती, तब तो मुझे कहती है, ओ आपका फ्रेंड आया है खेलने के लिए, तो मुझे कुछ मम्मी मुझे चॉकलेट्स भी बोलती है शेयर करो अपनी, तो रिवॉर्ड भी देती है। तो इसका मतलब वो बिहेवियर ठीक है, लेकिन मेड के बच्चे के साथ खेलना, जो हमारे घर पे काम वाली आंटी आती है उनके बच्चे के साथ खेलना, इट्स नॉट गुड, क्योंकि तब मम्मी मुझे पनिश करती है। ठीक है, यहाँ से बच्चे सीख जाते हैं। देन एसोसिएशन के थ्रू सीखते हैं। एसोसिएशन मतलब कि मान लो कि किसी तरीके की आपने एसोसिएशन बना ली, ठीक है, कि इस पर्सन के साथ, यार मैं इस बच्चे के साथ बैठा था, है ना, ये खुद तो डफर है, इसके साथ बैठ बैठ के मैं भी डफर हो गया हूँ। तो आपने एसोसिएशन नहीं बना ली, यार छोड़ो यार, इनके साथ ना मेरे को बैठना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ एसोसिएशन। ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स हो सकते हैं कि भैया आपके फ्रेंड्स ने बोला अगर तेरे को हमारे ग्रुप में रहना है तो भैया तेरे को फलाने फलाने जने से कट ऑफ करना पड़ेगा, उससे बात नहीं करनी, हमारे ग्रुप का अलग वो है। ठीक है, अब इसमें अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो जैसे वो कौन सी मूवी थी, मूवी तो नहीं एग्जैक्टली, मूवी में ऐसे तो नहीं था, बट हाँ मतलब बहुत सारी मूवीज भी हैं इस पे, जैसे कि अपने फ्रेंड सर्कल में उनका हाई फाई सा अलग सा फ्रेंड सर्कल होता है और तुम मेरे फ्रेंड्स नहीं बन सकते करके। तो ऐसे वो होता है, जैसे पू
किस में था वो, करिश्मा कपूर होती है ना जिसमें कभी खुशी कभी गम। ऐसा सच तो नहीं था कि आप उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, बट एक सीन होता है ना कि जब वो सबको रेटिंग, बॉयज को रेट कर रही होती है, तो इसका मतलब कि भाई हमारा ग्रुप तो बहुत अलग ग्रुप है, हमारा तो ग्रुप बहुत खास है, तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इस तरीके की चीज़ें करना। कल्चरल नॉर्म्स जो हम अपने कल्चर में सीखते हैं, भाई हमारे कल्चर में, जैसे हमारे समाज में अब ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब इस तरीके से आप किसी के साथ बिहेव करोगे तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन पहले जब ऐसे नहीं होता था तो हम कहते थे कि नहीं ब्राह्मण, आज भी आप जयपुर में जाओगे तो ब्राह्मण्स के जो आई थिंक घर हैं वो, आई थिंक ब्राह्मण्स के घर ब्लू कलर के होते हैं या दलित के होते हैं, मुझे पता नहीं, बट कुछ ऐसे होते हैं कि उन ब्लू कलर के हाउसेस कर दिए जाते हैं ताकि दूर से पता चले कि ये घर में एंट्री नहीं लेना, इनके घर का पानी नहीं पीना, इस तरीके का। तो ब्राह्मण्स का अपना कल्चर हो गया एक, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी। अब तो ये सब चीज़ें इतनी नहीं होती, बट शायद गाँव में और देहातों में पिछड़े कहीं पे चीज़ें हैं, या फिर शायद जयपुर के किसी एरिया में अभी भी ये चीज़ें होती है, तो मुझे पता नहीं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं जयपुर कभी गई भी नहीं, तो मुझे पता नहीं। बट हाँ, अगर आप लोग में से कोई ये जयपुर से वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या सिस्टम क्या है, जयपुर में ये चीज़ें होती हैं अभी भी, ब्लू कलर के हाउसेस होते हैं अभी भी या नहीं, या कुछ बदला है। एंड एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन दैट एनकरेजेस प्रेजुडिस, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, लर्निंग, ये प्रेजुडिस को एक बढ़ावा देने वाली है। फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ पर्सन के होते हैं, और मीडिया भी कई बार इन चीज़ों को प्रमोट करता है जाने अनजाने, ठीक है। मतलब पिक्चर्स में कुछ इस तरीके से दिखा दिया कि सर्वेंट से कैसे पेश आना है या किस तरीके से, मतलब सो कई बार मीडिया से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ड्राइवर्स को नौकरों की जगह रखो, इस तरीके के डायलॉग्स होते हैं, तो वहाँ से भी हो जाता है जाने अनजाने, ठीक है। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी इन ग्रुप बायस। इन ग्रुप मतलब अपने ही ग्रुप में, मतलब एक ही ग्रुप के हिस्सा है लेकिन दो लोगों का आपस में फिर भी डिफरेंस है, दैट इज इन ग्रुप बायस, ठीक है। नाउ सोशल आइडेंटिटी, अपने आप को सेंस ऑफ सुपियोरिटी देना कि मतलब मैं सबसे सुपीरियर हूँ, हमारा ग्रुप सबसे सुपीरियर है, तो अपनी आइडेंटिटी को काफ़ी बूस्ट करना, ग्रुप की आइडेंटिटी को, और दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखना कि तुम तो नीचे हो, तुम्हारी तो औकात ही क्या है, इस तरीके की चीज़ें। देन आता है स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग का क्या मतलब है? स्केप गोटिंग होता है कि बलि का बकरा बनाना, मतलब हमने किया कुछ हमने किया है, लेकिन हमें पता है कि जो माइनॉरिटी है, ठीक है, उनकी वैसे भी इतनी सुनवाई नहीं होती, वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके पास लड़ने वड़ने का कुछ नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, अपना बचाव नहीं कर सकते, तो एक्यूजेशन उन पे डाल दो। मतलब कई बार जैसे आपने देखा होगा कोई एक्सीडेंट केस है, ऐसे न्यूज़ में भी बहुत बारी आता है कि एक एक्सीडेंट केस है, अमीर बाप का बेटा मर्सिडीज चला रहा है, BMW चला रहा है, और उसने किसी को किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो अब क्या करेंगे जी, उसके घर वाले उसको बचाने के लिए बोलेंगे कि ड्राइवर ने करा ऐसा, ड्राइवर नशे में धुत था, ड्राइवर ने गाड़ी चढ़ा दी, ये कर दिया, ये वो फलाना, अपने बेटे को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ड्राइवर तो बेचारा, उसको वो खरीद लेंगे, उसको बोलेंगे थोड़ा बहुत पैसा हम तेरे को दे देंगे, ये तेरे परिवार को दे देंगे, ये वो, तो अपने लिए केस तो लड़ नहीं सकता, तो ड्राइवर को फंसा दो, ठीक है। तो अपने आप को सोशल, अपना इकोनॉमिक पावर दिखाओ, पॉलिटिकल पावर दिखाओ अपना, तो अपने जो है दूसरों को, माइनॉरिटी पे ब्लेम डाल दो और खुद उनको बलि का बकरा बना दो और खुद बच लो उन पे ब्लेम डाल के। तो ये स्केप गोटिंग होती है। स्केप गोटिंग इज अ ग्रुप बेस्ड वे ऑफ expressing frustration and it is often result of negative attitude and prejudice against weaker। तो weaker section के अगेंस्ट ऑब्वियसली नेगेटिव एटीट्यूड है, prejudices है, तभी इस तरीके की हम चीजें करते हैं, ठीक है जी। फिर कर्नल ऑफ ट्रुथ, इसका क्या मतलब है कि कई बार लोग बोलते हैं कि अगर इतनी अफवाहें फैली हैं किसी बात में तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। अगर लोग बोलते हैं कि भाई अपने से लोअर कास्ट में शादी नहीं करो या लोअर कास्ट में बात नहीं करो, आजकल तो खैर इतना नहीं होता है, बात नहीं करो, ये नहीं करो, ये सब तो मेरे ख्याल से अब नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। बट अगर शादी को लेके शायद अभी भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि कास्ट देखी जाती है कि किस कास्ट में शादी कर रहे हो, और अपने से हल्की कास्ट में जाओ तो फिर बड़े बवाल हो जाते हैं कि भाई अपने से लोअर कास्ट में शादी कर रहे हो, अरे उस कास्ट के लोग तो ऐसे हैं, ये वो। और फिर अगर आप बहस करोगे तो फिर वो आगे से बोलेंगे कि बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हम तो ये कब से चलता आ रहा है, उनके बारे में ऐसे बोला जाता है, वैसे बोला जाता है, ये लोग ऐसे होते हैं, ये करते हैं। तो वो कहेंगे कि भाई कुछ तो सच्चाई होगी ना, ऐसी थोड़ी ना ये बातें फैली हुई हैं। अगर किसी ने बोला है कि अब मैं किसी कास्ट का नाम नहीं ले रही, फिर ऐसे ऑफेंड हो जाएंगे लोग, एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको नाम लेके कास्ट का या कुछ ऐसे दे नहीं रही हूँ, पर आप समझ रहे हो बात को, कि अगर किसी कास्ट को पिन पॉइंट करके बोलते हैं कि ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, इस जाति के लोग ऐसे होते हैं,
तो लोगों को लगता है कि कब से सुनते आ रहे हैं ये, तो हम तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसी थोड़ी ना बात। भाई बात वही बात है ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कहीं धुआं उठा है तो आग तो कहीं लगी है ना, ऐसे ही तो धुआं नहीं उठा। तो वही बोली बात हो जाती है कि कहीं तो सच है इसमें। देन सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब है कि जो टारगेट ग्रुप होता है वो खुद ही, टारगेट ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जिसको हम नीचा दिखा रहे हैं, वो खुद ही कई बार ये इस तरीके की हरकतें, इस तरीके का बिहेवियर करते हैं जिससे जस्टिफाई हो जाता है, ये बात के पुष्टिकरण हो जाता है कि हाँ, जो हम तुम्हारे अगेंस्ट प्रेजुडिस रखते हैं वो बिल्कुल सही है। उसे वो खुद ही कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज ये बात भी होती है कई बार कि उनका बिहेवियर ही इस तरीके का होता है। ठीक है, सो दिस इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ठीक है, देन आपका आता है स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेडिजेस। अब क्या स्ट्रैटेजीज है जिससे आप प्रेडिजेस हैंडल कर सकते हो? पहला स्ट्रैटेजी है फॉर हैंडलिंग प्रेडिजेस इज मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग प्रेडिजेस। जिस तरीके से हम प्रेडिजेस बच्चे को सिखाते हैं या बच्चे से सीखते हैं, वो जो हमने देखा ना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू सीखता है, एसोसिएशन के थ्रू, रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू, तो उन चीज़ों को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके घर पे मेड आती है, उसके बच्चे के साथ अगर आपका बच्चे ने टॉय शेयर कर लिया या थोड़ा सा खेल लिया, तो उसमें इतना उसको पनिशमेंट देने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो शायद वो नहीं सीखेगा भेदभाव करना। चेंजिंग एटीट्यूड्स, अपने एटीट्यूड्स को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। डी एम्फसाइजिंग ए नैरो सोशल आइडेंटिटी ऑन इन ग्रुप। जो नैरो सोशल आइडेंटिटी है उस पर एम्फसाइज मत करो, डी एम्फसाइज करो। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ, ये जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ना अमंग विक्टिम्स जो प्रेजुडिस के हैं, तो उनको बोलो कि भैया तुम भी तो अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करो। तुम ऐसे बिहेव करते हो तभी तो लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हारे बारे में, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो? ठीक है, उनको भी थोड़ा एजुकेट करो आप। द गोल्स, अब जो इसके गोल्स हैं, हाउ कैन वी अचीव दैट? द गोल्स कैन बी अचीव थ्रू एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। किस तरीके से हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो उससे आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे बिहेव करना है। इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक दूसरे का जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसमें कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, कम्युनिकेशन बढ़ाओ। ये जो मिसट्रस्ट एक है कि हम ट्रस्ट ही नहीं करते उन लोगों पे, वो इस तरीके की भावना हटाओ। जैसे कि मेड है, मान लो जो मेड का बच्चा है या कुछ है, तो आपको लगता है कि यार ये चोरी वोरी कर लेंगे घर में, गरीब लोग तो होते ही ऐसे हैं, इनको ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो वो उन पे थोड़ा सा आप ट्रस्ट दिखाओ, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, हालांकि आजकल तो घरों में कैमरेज लगे हुए हैं और आज का माहौल ही कुछ और है, बट इस तरीके की चीज़ें करना चाहिए। इवन डिस्कवरी ऑफ द पॉजिटिव, आप उनमें कुछ पॉजिटिव, हर वक्त नेगेटिव ही देखोगे तो नेगेटिव ही दिखेगा, कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज देखो उनमें। हाउएवर दी स्ट्रैटेजीज तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं जब दोनों ही ग्रुप कोऑपरेटिव हों। अगर एक भी अपना एटीट्यूड में है कि अपना माइंडसेट चेंज करने को तैयार नहीं है या कॉम्पिटिटिव है कि मैं बेहतर की तू, तो फिर तो बात नहीं बन सकती। क्लोज इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। एंड टू ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट इन पावर और स्टेटस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू ग्रुप्स डिफरेंट पावर या स्टेटस के नहीं होने चाहिए। नाउ हाईलाइट द इंडिविजुअल आइडेंटिटी रादर देन द ग्रुप आइडेंटिटी। जब भी आप ग्रुप में दो लोगों से बात कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल पे फोकस करो, ना कि ग्रुप को जब एड्रेस करते हो ग्रुप, तो आप ग्रुप की पावर बढ़ा देते हो। लेकिन जब इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअल से बात करते हो तो उसमें फिर ग्रुप वाली फीलिंग नहीं आती, वो इंडिविजुअल तोड़ तोड़ के, मतलब आपस में अपनी वाली फीलिंग आती है, वो ग्रुप को इतनी पावर नहीं मिलती। मोर डिटेल्स अबाउट द सोशल आइडेंटिटी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हैव बीन प्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो अभी चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे और बात करेंगे। ये था आपका आप इसके साथ आपका चैप्टर नंबर फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे हो गया है दी एंड। तो आई होप कि यू एंजॉयड द लेक्चर। मैंने बहुत ही सिंपल रोज़मर्रा के एग्जाम्पल से चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। डू गिव मी अ थम्स अप, इतना तो बनता है ना यार। और एक जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। और इसकी बहुत जल्दी हम 7 चैप्टर शुरू कर देंगे और मैं कोशिश करूँगी कि 7 चैप्टर ना आपका ख़त्म करा दूँ मैं फर्स्ट 10 डेज़ में, अक्टूबर के फर्स्ट 10 डेज़ में, 10-15 डेज़ में ख़त्म करा दूँगी। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हेल्प माय चैनल ग्रो। ठीक है, सब थोड़ा इतना तो कर ही सकते हो, मतलब सपोर्ट की चैनल वैनल सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मेरे को लाइक्स वाइक्स आप दे दो अगर आपको चैनल मतलब अच्छा लगा तो, ऑफ कोर्स। अदरवाइज नहीं लगा तो आप फीडबैक भी दे सकते हो। एंड मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट ऑल्सो।
See you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.